मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। श्री जय विजय सूत्र। बराबर, ये हम देख रहे थे लास्ट क्लास में, हम यहाँ तक आए थे। समाहि मरणम च बोई लाभो। मतलब हमने यहाँ पे इस सूत्र के द्वारा हमने प्रभु से 13 प्रकार की याचनाएं की हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं मांगी हैं जो दुर्लभ कही जा सकती कि दुर्लभ टाइप हैं, और आसानी से हमें, मतलब हमें बहुत ज्यादा ये हमें ये हमारा जो आत्मा का जो बल है वो बढ़ाना पड़ेगा, और कर्मों का क्षय करके हमारा जो स्वभाव है, आत्मा का स्वाभाविक जो स्वस्वरूप है उसको लाना पड़ेगा, उसको उजागर करना पड़ेगा। बराबर। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और ये इजी सुलभता से प्राप्त नहीं हो पाती। इस प्रकार की ये 13 वस्तुएं हैं, और जो ये 13 वस्तुएं हमें प्राप्त हो गई तो हम समझ मतलब ये समझ लेना है कि 13 वस्तुएं जो मिल गई तो फिर हो गया हमारा जो मुक्ति जो है, मुक्ति के द्वार जो है वो हमारे बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएंगे, खुल जाएंगे हमारे लिए। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 13 याचनाएं हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, क्या है? संपज्जहु मतलब कि मिले मुझे, मोह मतलब कि मुझे, ए अम मतलब कि ये सब। फिर आगे है तूह, तूह मतलब कि आपको, आपको। नाह मतलब कि नाथ, हे नाथ आपको। प्रणाम मतलब कि प्रणाम। करणेण मतलब कि करने से। मतलब यहाँ पे क्या हमने कहा है कि इस सूत्र के द्वारा कि हे नाथ आपको प्रणाम करने से ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं, क्या सब हमने देखा था? दुख खो, कमक खो मतलब कि दुखों का नाश, कर्मों का नाश, फिर समाधि मरण, सम्यक्त्व, ये सब वस्तुएं हैं। ये सब हमें, प्रभु आपको प्रणाम करने से हमें ये सब वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि प्रभु को एकमात्र भावपूर्वक प्रणाम नमस्कार या वंदन करने से हमें कैसी कैसी वस्तुएं जो दुर्लभ वस्तुएं हैं वो हमें प्राप्त हो सकती हैं। इस कारण हमें हर रोज जिनालय में दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। त्रिकाल दर्शन करना चाहिए, ये खास ध्यान रखना है। प्रभु का दर्शन त्रिकाल करना है हमें, त्रिकाल देव वंदन करना है। बराबर, ये ध्यान रखना है। फिर आगे क्या है नेक्स्ट? सर्व मंगल। सर्व मंगल मतलब कि सारे के सारे, सर्व मतलब सारे के सारे मंगल जो भी हैं। सारे मंगल कौन से होते हैं? जैसे कि द्रव्य मंगल हो, कुछ कोई भी प्रकार के द्रव्य मंगल होते हैं। जैसे कि हम बाहर, हमें कोई भी शुभ कार्य करने जाना है तो उसमें सफलता प्राप्त होने के लिए क्या करते हैं? दही खाते हैं, या फिर कुछ प्रकार के गुड़ दही, या फिर ये सब हम करते हैं ना। द्रव्य मंगल, अनेक प्रकार के द्रव्य मंगल होते हैं। या फिर गन्ने का जो वो रहता है, गन्ना रहता है, वो साइड में रखते हैं। या फिर जो स्त्री होती है उनके सर पर, उनके मस्तक पर पानी से भरा हुआ घड़ा जो है, तो वो फिर प्रदक्षिण मतलब कि गोल गोल प्रदक्षिणा देती हैं, चक्कर लेती हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के द्रव्य मंगल किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे मंगलों में से फिर क्या कहा है? मांगल्यम, मंगल रूप। मतलब सारे के सारे मंगल जो उसमें से भी श्रेष्ठ मंगल कौन सा क्या है वो आगे आएगा। और सर्व कल्याण मतलब सर्व कल्याणों का कारणम मतलब कि कारणभूत, मतलब जो भी कल्याण हो रहे हैं हमारे जीवन में, जो भी शुभ घटनाएं घट रही हैं हमारे जीवन में हमारे साथ, छोटा सा छोटा सुख जो भी मिल रहा है और बड़े से बड़ा सुख का सुख के जो भी सामग्रियां मिल रही हैं, या फिर सुख की अनुभूति का जो भी रीजन है वो कौन है, वो आगे बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रधानम मतलब कि मुख्य, सर्वधर्माणाम, सर्व धर्मों में सबसे मुख्य मतलब कि श्रेष्ठ, जो भी सबसे पहला कह सकते कि सबसे एक तरीके से क्या है, श्रेष्ठ है सर्व धर्मों में से, वो क्या है? जैनम मतलब कि जिन शासन। आगे है जयति, जय मतलब कि वो जय हो उसका, वो जयवंता हो है। जैन शासन, जिन शासन जो है वो जयवंता हो।
बराबर। शासन मतलब कि शासन, जिन शासन जयवंता हो। तो इससे ये टोटल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारण प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति शास्त्रम में क्या कहलाया जाता है, मतलब ये इसका मीनिंग क्या है कि जो भी सर्व मंगलों में से सव्य जो भी द्रव्य मंगल है सारे के सारे अनेक प्रकार के, उनमें से जो भी श्रेष्ठ मंगल है, सबसे बेस्ट श्रेष्ठ मंगल जो कभी भी निष्फल नहीं होता है, बराबर, जो कभी भी फेल नहीं होता है, वो जो हम वो क्या है, वो है जिन शासन। सबसे मंगल में से श्रेष्ठ मंगल है, बराबर। और जो भी कल्याणों का कारण है, तो मतलब जो भी हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी कल्याण हो रहा है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो सबका कारणभूत मतलब कि रीजन क्या है, तो वो है जिन शासन। और तीसरी बात क्या है कि मुख्य श्रेष्ठ सभी धर्मों में से श्रेष्ठ कौन सा है, वो है जिन शासन। तो ये यहाँ पे इतने में कहलाया गया है, बराबर। तो इसी के साथ हमारा श्री जयविवर सूत्र यहाँ पे कंप्लीट होता है, बराबर। अभी हम नेक्स्ट सूत्र आगे है श्री अरिहंत चैयाणम सूत्र, इसका हम गाथा ग्रहण करेंगे। ये नेक्स्ट सूत्र है। इसको चैत्य स्तव भी कहलाया जा सकता है, इसका दूसरा नाम क्या है, चैत्य स्तव। अभी सभी को ये बायाट भी करना है, तो गाथा ग्रहण करें। सव्व लोए अरिहंत चेई आणम करेमी काउसक्कम वंदन वत्ती आए पुअण वत्ती आए सक्कार वत्ती आए सम्मान वत्ती आए वो ही लाभ वत्ती आए निरुवसग्ग वत्ती आए सद्धाए मेहाए धीए धारणाए अणुपेहाए वड्ढमाणिये ठामी काउसग्गम। तो इतना सा सूत्र है, कितने गाथाओं का, मात्र 3 गाथाओं का सूत्र है, 6 लाइन का इतना सा सूत्र है। पर इस सूत्र में बहुत ज्यादा गहरा एक मतलब गहरा अर्थ है, गहरे अर्थ से ये भरा हुआ सूत्र है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा हाँ, इसका दूसरा नाम चैत्य स्तव क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा जो जिन प्रतिमा है, भगवान है, उनकी स्तवना कर सकते हैं। मतलब कि छोटा चैत्य वंदन हम कह सकते हैं कि एक छोटा चैत्य वंदन टाइप है। समझो कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ मतलब बहुत जरूरी कार्य करना है, तो समझो कि हमें जो हम चैत्य वंदन करते हैं ना, पूरा बड़ा चैत्य वंदन, इछम जय महाप्रभु वाला, या फिर सामान्य जिन चैत्य वंदन कह के पूरा जो भी हम लाइन सर जम किमची, फिर नमो नमोत्थुणम सूत्र, फिर स्तवन वसगरम एक्सेट्रा जय वीर सूत्र, ये सब हम कहते हैं। तो पूरा प्रॉपरली हम चैत्य वंदन करते, तो ये सब करने का जो हमारे पास समय ना हो, तो मात्र सिर्फ एक छोटा हमें चैत्य वंदन करना है। समझो कि हम गिरनार महातीर्थ में गए हैं, गिरनार तीर्थ में गए हैं, या फिर शत्रुंजय महातीर्थ में गए हैं, तो वहां पे आपने देखे होंगे कि यहाँ पे मुख्य जिनालय होता है, और साइड में ऐसे भमती होती है, और इस भमती में बहुत सारी डेरियां होती हैं, भगवान की छोटी छोटी डेरियां होती है ना, उसमें 3 भगवान या 3 से अधिक भगवान को विराजमान किया जाता है। तो जो आपका इस प्रकार का ऐसा भाव हो कि आपको चैत्य वंदन करना है, तो आप यहाँ पे जो मुख्य जिनालय है हमारा, मतलब जो मेन टोंक हो या फिर मोटी टोंक मेन, तो मतलब जहाँ पे ये मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान विराजमान है, तो यहाँ पर आप बड़े चैत्य वंदन करोगे। पर आपको और ज्यादा भाव है कि हर एक डेयरी में हर एक प्रभु के पास आपको चैत्य वंदन करना है, क्योंकि चैत्य वंदन कैसा है, वो भाव पूजा कहलाया जाता है, बराबर। और भाव पूजा में कितना पावर होता है, इतना पावर होता है कि उसके कारण हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। इस प्रकार का मतलब मोक्ष दिलाने का पावर होता है भाव पूजा में, बराबर। तो ये जो भाव पूजा है, चैत्य वंदन नामक जो भाव पूजा है, तो आपको भाव है कि हर एक डेयरी में आपको करना है, पर आपके पास इतना समय नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो श्री अरिहंत चैयाणम सूत्र के द्वारा आप छोटा छोटा चैत्य वंदन भी आप कर सकते हो, क्योंकि मतलब वो चैत्य स्तव भी है। तो इस प्रकार से आप हर एक भगवान के पास आप ऐसे कर सकते हो, तो ये भी एक ऑप्शन है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है इस कारण से भी। पहले तो हम इसका अर्थ समझ लेंगे। तो सबसे पहले क्या है सव्वलोए। सव्वलोए मतलब कि क्या? सव्व मतलब कि सर्व, और लोए मतलब कि पूरा का सर्व मतलब सर्व, और लोए मतलब लोक, मतलब पूरा का पूरा लोक। पूरा लोक में तीनों लोक आ जाते हैं। तीनों लोक मतलब कि क्या? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक, यानी कि संपूर्ण 14 राजलोक, 14 राजलोक। तो संपूर्ण विश्व कह सकते हैं। तो संपूर्ण विश्व में आगे क्या है? अरिहंत चैयाणम, मतलब अरिहंत मतलब कि अरिहंत, और चैयाणम मतलब कि चैत्यों का। तो अरिहंत भगवान के जितने भी चैत्य हैं, देरासर हैं, या फिर अरिहंत भगवान की जो भी प्रतिमाएं हैं, वो सारे के सारे इसमें चैत्य शब्द से समझ जाना कि क्या है चैत्य। मतलब कि जो भी चैत्य मतलब कि जो भी जिनालय हैं, चैत्य हैं, प्रतिमाएं हैं, वो सब। या फिर पगला भी हो सकते हैं भगवान के, जैसे कि शत्रुंजय महातीर्थ में घेटी पाग है, वहां पे पगला है ना भगवान के, है ना। तो वो भी यहाँ पे उसका भी समावेश यहाँ पे हो जाता है। आगे है करेमी कौसगम। तो करेमी मतलब कि मैं कर रहा हूँ। कौसगम मतलब कि कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग मतलब कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। कायोत्सर्ग मतलब कि अभी मैं कौसक करने वाला हूँ। मतलब ये हम अरिहंत चैयाण सूत्र बोल लेंगे, उसके बाद श्री अनंत सूत्र बोलेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? एक नौकार का कौसक करने वाले हैं। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे इस सूत्र में कि मैं इन तीनों लोक में, मतलब कि संपूर्ण जो 14 राजलोक है, संपूर्ण विश्व में जितने भी अरिहंत भगवंतों के जो चैत्य है, प्रतिमाएं हैं, चरण पादुका है, चरण कमल है, वो सब के सब की आराधना करने के लिए मैं कौसक करने वाला हूँ। कौसक कर रहा हूँ अभी, इसकी इच्छा रखता हूँ। बराबर। तो ये कौसक किस कारण हम कर रहे हैं? पहले जो हमने एरिया वही सूत्र कहा था एकदम स्टार्टिंग में, आपको याद है? एरिया वही सूत्र हमने कहा था एकदम फर्स्ट, एरिया वही पच्ची उसके बाद मतलब हमने तत्सोत्तरी, फिर अनर्थ सूत्र बोला था, और फिर उसके बाद हमने कौसक किया था। बराबर। तो उस कौसक में, एक लोकस के कौसक में, वो हमने कौसक क्यों किया था? क्योंकि उसका कारण अलग है, और ये वाला कौसक जो हम करने वाले हैं उसका कारण अलग है। तो ये समझना जरूरी है कि किस कारण हम कौसक कर रहे हैं। कोई कोई कौसक हमने जो भी पाप किए हों, उस पाप के प्रायश्चित के रूप में हमें वो सजा के तौर पे हम मतलब कि वो जो पाप है उससे पीछे हटने के लिए हम वो कौसक करते हैं। और कुछ कौसक जैसे कि ये वाला सूत्र है श्री अरिहंत चैयाण सूत्र। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे कौशल होते हैं कि हम क्या किस कारण करते हैं? आराधना करने के लिए करते हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए। बराबर। तो ऐसे होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर आगे है वंदनवत्ती आए। वंदनवत्ती आए मतलब कि क्या? कि वंदन के निमित्त से, निमित्त थी, वंदन के निमित्त से। तो वंदन के निमित्त से मतलब कि क्या? जैसे कि हम वंदन में क्या क्या करते हैं? तो हम प्रभु को खमा समणा देते हैं ना, हम झुकते प्रभु के सामने प्रणाम करते हैं। 3 प्रकार के प्रणाम होते हैं: अर्धावनत प्रणाम, अंजलिबद्ध प्रणाम, खमासमणा। ये सब होते हैं ना, 3 प्रकार के वंदन होते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के जितने भी वंदन हम कर रहे हैं, तो उसके द्वारा फिर आगे है पूर्ण। पूर्ण मतलब कि पूजन के, वत्ती आए मतलब कि निमित्त से। मतलब कि निमित्त से इस शब्द का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे भी निमित्त से आया, यहाँ पे भी निमित्त से आया। मतलब कि जो भी पूजा करने के कारण, जो भी पूजा करने से जो भी फल प्राप्त होता है, उस फल की प्राप्ति के लिए, ये मतलब है इस निमित्त का। कि मतलब वंदन कर रहे हैं हम प्रभु के समक्ष, तो उस वंदन से हमें जो भी प्राप्त होता है, उस फल की प्राप्ति के लिए ये निमित्त से, इसका ये मतलब है। बराबर। तो पूजा में हम क्या करते हैं? पूजा में हम द्रव्य पूजा करते हैं ना प्रभु के समक्ष। फूल पूजा कर ली, अंग पूजा किया, वासक्ष पूजा किया, आभूषण पूजा किया, मुगट पूजा किया,
फिर अभिषेक पूजा किया, ये सब अलग अलग प्रकार के जो भी हमने पूजा किया है, वो सबसे जो भी फल की प्राप्ति होता है वो पाने के लिए के लिए। फिर आगे नेक्स्ट है सक्कार। सक्कार मतलब कि क्या, यहाँ पे सक्कार है, फिर मतलब इसके बाद भी है सक्कार वत्ती आए है, फिर सम्मान, फिर वत्ती आए, हर एक के बाद वत्ती आए है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे शब्दार्थ में फिर बार बार नहीं दिया गया है। तो सत्कार मतलब कि सत्कार के निमित्त से। तो सत्कार मतलब कि क्या, कि प्रभु को हमने वस्त्र अलंकार जो भी चढ़ाया हमने, तो उसके द्वारा जो भी हमने सत्कार का, हमने मतलब जो भी प्रभु के समक्ष हमने सत्कार किया है, तो उसके द्वारा हमें जो भी फल की प्राप्ति हो उसको पाने के लिए। फिर है सम्मान। सम्मानवत्ती आए, तो सम्मानवत्ती आए मतलब कि क्या, कि प्रभु के समक्ष हमने सम्मान कैसे किया, स्तुति वगैरह द्वारा। स्तुति हमने प्रभु के समक्ष हमने स्तुति गाई, तो स्तुति में प्रभु की, प्रभु के गुणगान किए करते हैं ना, तो उस द्वारा हमने प्रभु का हमने क्या किया, सम्मान किया। बराबर, जैसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई, जब राजा हुआ करते थे इंडिया में, भारत में, तो उस समय जो भी प्रजा थी, तो उनको कुछ काम होता है तो वो राजा के सामने ऐसे ही सीधा जाके बोलता नहीं है, पर क्या करता है, पहले तो उसके गुणगान गाता है, उसकी स्तुति करता है ना। स्तुति इस शब्द का मतलब गुणगान करना। तो वैसे ही तो ये भगवान तो हमारे अरिहंत भगवान, वो तीनों लोक के नाथ है। तो इस कारण जब भी हम देरासर में जाते हैं, जिनालय में जाते हैं, तो सबसे पहले तो उनको प्रणाम प्रभु को करना होता है, करना चाहिए, और उसके बाद स्तुति कहनी चाहिए। स्तुति में प्रभु के गुणगान करने चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, कोई राजा से कम नहीं है, पर क्या है, तीनों लोक के राजा है ना। देवाधिदेव कहलाया जाता है उनको। तो उनको भी स्तुति से उनको सम्मानित करना चाहिए। तो स्तुति हो या फिर स्तवन भी हो, तो चैत्यवंदन में हम स्तवन भी गाते हैं ना, 4 स्तवन हम गाते हैं प्रभु के। तो स्तवन में भी हम क्या करते हैं, प्रभु के गुणगान गाते हैं, और हम क्या बताते कि हम खुद कैसे, यहाँ हम कैसे है कर्मवश हैं, और कैसे हैं प्रभु के सेवक समान हैं, दास है प्रभु के, दोषों से भरे हुए हैं, और प्रभु कैसे प्रभु के गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु को हम क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। और यही नहीं, कई सारे सूत्र भी ऐसे हैं कि जिनमें प्रभु की स्तुति की जाती है, तो ये सब वस्तुओं से सम्मानित किया जाता है। तो उसके द्वारा जो भी लाभ की फल की प्राप्ति हो, तो वो पाने के लिए, यह मीनिंग इसका सम्मान वत्ती आएगा। फिर आगे बोही लाभ वत्ती आए। बोही लाभ मतलब क्या, बोधि लाभ क्या के निमित्त से। बोधि लाभ मतलब क्या, बोधि लाभ मतलब कि सम्यक दर्शन। बराबर, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिन्होंने भी प्रभु के समक्ष प्रभु की साधना आराधना भावपूर्वक की, तो उनको फिर क्या होता है, उन्होंने क्या किया, जो मोहनीय कर्म, मिथ्या तो मोहनीय कर्मों को हरा दिया, और उनके आत्मा में जो सम्यक दर्शन गुण है वो प्रकट कर दिया। बराबर, तो प्रभु के दर्शन वंदन आदि ये सब करने के कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति होता है। बराबर, प्रकट होता है आत्मा में। तो वो पाने के लिए, इसका ये मतलब है, वो बोधि लाभ वत्ती आएगा। फिर आगे क्या है, निरुवसग्ग वत्ती आए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निरुवसग्ग मतलब कि क्या, निरु निरुवसर्ग मतलब कि निरुपसर्ग आगे है निमित्त से, मतलब कि निरुपसर्ग के निमित्त से, मतलब कि क्या, निरुपसर्ग मतलब कि उपसर्ग के बिना का जो स्थान है, तो वो पाने के लिए। तो उपसर्ग के बिना का स्थान कौन सा है इस समस्त दुनिया में, आप क्या कह सकते हो कौन सा स्थान है। कोई एक भी स्थान ऐसा है कि जहाँ पे आप जाओगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप टोटली कंप्लीटली सेफ रहोगे। ऐसा कौन सा कोई, आपको लगेगा कोई ऐसा जो सोल्जर्स बनाते हैं ना, बंकर बनाते हैं, तो उस बंकर में
कोई भी कुछ बॉम्ब भी फेंकेगा दुश्मन, तो भी कुछ भी नहीं होगा सोल्जर्स को, बंकर में छुप जाते हैं तो क्या वो सेफेस्ट जगह है? वो निरुपसर्ग जगह है? उस जगह को हम क्या कह सकते कि वो उपसर्ग रहित है? तो नहीं, वो नहीं है। वहां पे कोई सांप छोड़ देगा, सांप तो आ सकता है ना, सांप आके काट लेगा, या फिर सांप तो छोड़ो, मृत्यु तो आएगी ना। वहां पे जीवन भर कोई छुपा रहेगा बंकर्स में, या कोई गुफाओं में, या फिर किधर कहीं भी इस समस्त दुनिया में कोई भी कहीं भी छुप जाए, तो क्या उसको कोई भी उपसर्ग नहीं आएगा? आएगा ही ना, मृत्यु तो आएगी ही ना उसको, बराबर। तो ऐसी कौन सी जगह है संपूर्ण विश्व में कि जो टोटली उपसर्ग रहित हो? तो वो एक ही स्थान है, वो है मोक्ष। तो मोक्ष को कहलाया जाता है निरुवसर्ग, मतलब कि निरुपसर्ग, क्योंकि वहीं पे मोक्ष एक ऐसी अवस्था है हमारे आत्मा की कि जो वो हमने प्राप्त कर ली, तो फिर कोई भी प्रकार का उपसर्ग हमें सता नहीं पाएगा, हमें टच भी नहीं कर पाएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हमें होगा नहीं। तो वो पाने के लिए फिर आगे है सद, मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ऊपर के 6 वस्तुएं हैं हमने बताई यहाँ पे। क्या 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 बताई हमने? वंदनवत्तियाय, पोणवत्तियाय, सत्कारवत्तियाय, सम्मानवत्तियाय, बोहिलाभवत्तियाय और निरुवसकवत्तियाय। मतलब कितनी हुए? 6 हुए ना। ये जो 6 वस्तुएं हैं, तो ये 6 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, ये 6 वस्तुओं जो भी हैं वो करने से जो भी फल मिले वो प्राप्त करने के लिए फिर आगे क्या है? ये जो 6 वस्तुएं हैं, तो वो किस प्रकार से करनी है वो आगे यहाँ पे बताया है। पहला है सत्ताए, फिर मेहाय, धीये, धारणाए, अणुप्यहाय, फिर आगे है वड्ढमाणीय। तो वड्ढमाणीय का मतलब कि जो बढ़ते जाती है। ठीक है, तो अभी क्या क्या बढ़ते जाती है? ये 5 वस्तुएं, बराबर। तो ये जो फर्स्ट वस्तु क्या है? बढ़ती हुई, मतलब ये जो है ना, वड्ढमाणीय मतलब कि बढ़ती हुई। तो ये 5 वस्तुएं कैसे, किस तरीके से करनी है हमें? जिसका जो लेवल है वो बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बराबर। वर्धमानी मतलब बढ़ते जाए, कम ना हो ना और सेम भी ना हो। जैसे कि लेवल 1 पे है तो बढ़ के फिर लेवल 2 पे गया, फिर लेवल 3, लेवल 4, इस प्रकार से बढ़ती बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बराबर। इस प्रकार से ये बढ़ता जाए। तो इस बढ़ती हुई ऐसी मात्रा में हमें ये करनी है, ये 5 वस्तुएं। कौन सी 5 वस्तुएं? वो हम देख लेते हैं अभी। बढ़ती हुई पहले है श्रद्धा है, श्रद्धा है मतलब कि श्रद्धा से। फिर सेकंड है बढ़ती हुई मेहाय, मेहाय मतलब कि बुद्धि से। तीसरा है धी है, मतलब कि धीरज से, कैसी? बढ़ती हुई धीरज से के साथ। फिर धारणाए मतलब कि बढ़ती हुई धारणा के साथ। अणुप्यहाय मतलब कि बढ़ती हुई अनुप्रेक्षा के साथ, बढ़ती हुई अनुप्रेक्षा के साथ। ये 5 बढ़ती हुई वस्तुओं के साथ हमें क्या करना है? ठामी मतलब मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? काउसगम मतलब कि कायोत्सर्ग को। मतलब हम काउसर्ग किस प्रकार से करने वाले हैं? बढ़ती हुई श्रद्धा के साथ, बढ़ती हुई बुद्धि के साथ, बढ़ती हुई धीरज के साथ, बढ़ती हुई धारणा के साथ, बढ़ती हुई अनुप्रेक्षा के साथ हम काउसक करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये सूत्र में बताया गया है। तो अभी ये बढ़ती हुई श्रद्धा मतलब क्या, ये हम समझ लेंगे पहले। तो श्रद्धा मतलब कि क्या? बढ़ती हुई श्रद्धा मतलब कि श्रद्धा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एक विश्वास। हमें श्रद्धा मतलब कि रियल श्रद्धा का मतलब क्या होता है कि जिसमें बिल्कुल भी एक भी डाउट का कोई जगह ना हो। संशय होता है ना, डाउट मतलब कि संशय। तो एक संशय के लिए भी जगह ना हो, एक डॉट भी डाउट ना हो, तभी उसको रियल श्रद्धा कहलाया जाता है। पर जो आपको अंदर से, आप बाहर से हाँ हाँ कहोगे कि नहीं नहीं मुझे श्रद्धा है, श्रद्धा है,
पर अंदर से आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये, तो इस प्रकार के आपको संशय होंगे ना, तो उस संशय वाले जो अवस्था है उसको कभी भी आप श्रद्धा नहीं कह पाओगे, कि उसको श्रद्धा कह ही नहीं सकते। श्रद्धा इज कंप्लीटली प्योर विदाउट एनी डाउट्स, टोटली फेथ, ब्लाइंड फेथ कहते हैं ना, ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ, तो वैसी श्रद्धा। तो वो भी कैसी, वो भी बढ़ती हुई श्रद्धा, मतलब श्रद्धा की जो मात्रा है, जो इंटेंसिटी है, वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होती जाए। पहले स्टार्टिंग है थोड़ी, हम भले ही ढीली हो श्रद्धा, थोड़ी डगमगा जाए, पर हमें कैसा कौशल कैसा करना है, श्रद्धा की जो मात्रा वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए। वो भी किसके ऊपर श्रद्धा, ये श्रद्धा जो है इस प्रकार की बढ़ती हुई श्रद्धा किसके ऊपर, जो नौ तत्व हैं। कौन से जीवादि नौ तत्व, मतलब कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर बंध निर्जरा मोक्ष, जो नौ तत्व हैं, जीव आदि जो नौ तत्व हैं, तो उनके ऊपर दृढ़ श्रद्धा, वो भी बढ़ती हुई मात्रा में श्रद्धा। तो ये बढ़ती हुई श्रद्धा के साथ हम हमें ये जो कौशक हम करने वाले वो वैसा कौशक करना है, बराबर। तो ये जो जीवादि जो नौ तत्व हैं, तो इनके ऊपर श्रद्धा क्यों क्यों करनी है, इसी के ऊपर, क्योंकि जो प्रभु की जो जिनवाणी है, अरियन भगवान जो भी देशना देते हैं ना, जितनी भी देशना देंगे, और कोई भी अनंता तीर्थंकर, अनंता अरियंत भगवान अनंता तीर्थंकर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो भी जो भी देशना देंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक, या पूरे उनके जो जीवन है, जीवन काल के दरमियान जितने भी जो भी धर्म देशना देंगे, इट विल बी टोटली एंड कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द नव तत्वस। ये जो नव तत्व है वो उसके ऊपर ही देशना होती है। नौ तत्व में से कोई एक्स्ट्रा 10वां तत्व है ही नहीं इस दुनिया में। सारा का सारा जो हमारा जो द्वादशांगी है इसी में समा जाता है, या कह सकते कि द्वादशांगी में सब कुछ नव तत्व के ऊपर ही बेस्ड है। तो प्रभु जो भी ये सब नव तत्व बताते हैं, जीव आदि मतलब एटसेट्रा, जीव अजीव पाप पुण्य, ये सब जो भी हमने कहा है नव तत्व के नाम, तो इनके ये जो भी प्रभु ने जिस प्रकार से बताए हैं, इनका स्वरूप कैसा है, कि जैसे कि जीव अजीव है उनको जानने जैसा है, बराबर। कि जीव मतलब हम स्वयं कौन है, हम आत्मा है, हम बाकी सब जो भी पुद्गल है उससे परे हैं। तो ये सब जैसा स्वरूप प्रभु ने बताया, बस उसी स्वरूप से हमें उसी स्वरूप के ऊपर श्रद्धा करनी है, जैसे बताया है, जैसे सिखाया है प्रभु ने, तो उस जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा करनी है। मतलब जीव आदि नव तत्व जो भी है वो जिनवाणी है, जिनवाणी इसी के ऊपर बेस्ड होती है। तो हम ये भी कह सकते कि जिनवाणी इज नथिंग बट नव तत्व के ऊपर ही, એટલે मतलब कि नव तत्व का हो या जिनवाणी का हो, एक ही वस्तु है। तो जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा हो, या फिर नव तत्व जैसे कि प्रभु ने बताए हैं उस स्वरूप में जो भी प्रभु ने बताए हैं उनके ऊपर श्रद्धा रखनी है, बराबर। वो भी बढ़ती हुई श्रद्धा, बढ़ती हुई मात्रा में श्रद्धा। तो इस प्रकार से प्रभु ने जिस प्रकार से बताया है कि पुण्य कैसा है, पुण्य क्या आदरने योग्य है या छोड़ने योग्य है, पाप कैसा है, आदरने योग्य है, करने योग्य है या त्यागने योग्य है, त्याग करने के योग्य है। तो बस उसी प्रकार से हमें भी हमारी श्रद्धा उसके ऊपर होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, कि नहीं प्रभु ने जैसा बताया है हर एक वस्तु का वैसा ही स्वरूप है। जैसे कि गुस्सा है, तो गुस्सा प्रभु ने क्या कहा है, क्रोध जो है, क्रोध त्याग करने लायक वस्तु है, वो आदरने लायक वस्तु नहीं है। तो क्या हमें उसी के ऊपर श्रद्धा है, क्या हम यही मानते हैं कि नहीं, तो यही है। तो जो हमारी जो मान्यता, जो हमारी बिलीफ है, वो हमें सही करनी है, जिन वाणी के अकॉर्डिंग करनी है। तो ये हमें यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ती हुई श्रद्धा के साथ हम कौशक करने वाले हैं। जैसे कि एक मणि होता है, बराबर। तो मणि एक कैसा होता है, एक जल शोधक मणि होता है। तो वो मणि ऐसा होता है कि आप जमीन के ऊपर आप वहां पे उसको लेके जाओगे,
तो वो मणि बता देगा कि हाँ, इस जमीन के इस एरिया के नीचे आप जो डिग करोगे, खोदोगे, तो उसके नीचे जल की प्राप्ति हो जाएगी। बराबर। तो उस प्रकार से, मतलब ये जिस प्रकार से ये जो मणि है वो जल को ढूंढ लेता है कि जमीन इसी एरिया के नीचे आप एग्जैक्टली खोदोगे तो मिल जाएगा आपको, पानी मिल जाएगा। तो उसी प्रकार की ये श्रद्धा होती है। बराबर। तो श्रद्धा कैसी होती है कि हमारा जो चित्त है उसमें कहाँ कहाँ मलिनता छुपी हुई है तो वो ढूंढ लेती है ये श्रद्धा। बराबर। जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा इस प्रकार की होती है कि हमारे चित्त है, मतलब हमारे जो आत्मा के परिणाम है, जो भाव हैं, तो वहाँ वो कहाँ कहाँ मलिनता है, मतलब कि हमारी जो बिलीफ है, कहाँ कहाँ मिथ्या मिथ्या मान्यताएं हैं हमारी, वो सब वो परफेक्टली ढूंढ लेता है। वो पहचान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। क्या करता है ये जो श्रद्धा है वो। श्रद्धा यानी कि क्या, उसका दूसरा मीनिंग क्या है, दूसरा शब्द क्या है? सम्यक दर्शन या फिर समकित। समकित यानी कि सही दृष्टि। सम्यक दर्शन मतलब सही दृष्टि। तो सही दृष्टि जिसमें आ जाए, मतलब कि जो भी अ, जो भी चीज वस्तुएं हमारे हमें दिख रही हैं संसार में, तो उसको देखने का जो नजरिया है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो वो राइट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कि हमने जो भी प्रभु ने बताए हैं नव तत्व, जिस प्रकार से, जिस दृष्टि से बताए, जिस पर्सपेक्टिव से बताए हैं, बस वही पर्सपेक्टिव हमें भी अपनाना है। उसी दृष्टि से संसार को देखना है, हर एक तत्व को देखना है। हमारी जो देखने का नजरिया उल्टा होगा, विरुद्ध दृष्टि होगी, तो उसको कहला जाता है कि हमें, उसका मतलब है कि हमारे में मिथ्या दृष्टि है, मतलब कि गलत मान्यता है, उल्टी मान्यता है, रॉन्ग बिलीफ है। बराबर। तो ये ध्यान रखना है कि ये श्रद्धा कैसी होती है, जहां जहां रॉन्ग बिलीफ होती है ना हमारे चित्त में, तो उसको पकड़ लेता है, उसको मिटा के सही कर देता है। हमारा पर्सपेक्टिव है, देखने का नजरिया है, वो सीधा कर देता है, राइट कर देता है। तो इस प्रकार का इस श्रद्धा में ताकत होता है, मतलब कि जो सम्यक है, सम्यक दर्शन में ताकत होती है। तो हमें सम्यक दर्शन के साथ, मतलब कि श्रद्धा, वो भी बढ़ती हुई श्रद्धा के साथ हमें ये कौशक करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि श्रद्धा के साथ करना है कौशक, ऐसे ही नहीं कि कोई हमें शर्म आ रही है कि नहीं नहीं सारे सब कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा तो कैसा लगेगा, इसके लिए मैं, चलो मैं अभी जबरदस्ती कर लेता हूँ, मतलब कि सब कर शर्म के कारण हमें करना पड़ रहा है। तो ऐसे इस तरीके से हमें इस कारण से हमें कौशक नहीं करना है, जबरदस्ती से कौशक नहीं करना है कि पेरेंट्स ने कहा है, सब कर रहे हैं, घर के जो वडील हैं वो कर रहे हैं, तो अभी नहीं करूंगा तो कैसा लगेगा, या फिर कोई चिल्लाएगा, या फिर वो जबरदस्ती करवा रहे हैं इसके लिए कर रहा हूँ। तो ये सब वस्तुओं से नहीं, पर कैसे करना है, श्रद्धा से। आत्मा खुद खुद के आत्मा में श्रद्धा को जगाना है, जो भी कैसी बढ़ती हुई श्रद्धा के साथ हमें ये कौशक करना है। तो ये सबसे पहली वस्तु है। ठीक है। तो हमने ये समझा कि कौशक कैसे करना है। बराबर। और किस किस कौन से फल की प्राप्ति के लाभ के लिए करना है, और किस किस तरीके से कौशक करना है। तो फर्स्ट है श्रद्धा, बढ़ती हुई श्रद्धा से। अभी एक मिनट। तो अभी दूसरा है मेहाए, मतलब कि बुद्धि से। वो भी कैसी, बढ़ती हुई बुद्धि के साथ हमें कौशक करना है। तो बुद्धि मतलब, पहले तो यहाँ पे मेहाए है। मेहाए मतलब कि मेधा, मेधा मतलब कि बुद्धि। तो हमें बुद्धि से करना है कौशक, वो भी बढ़ती हुई बुद्धि से, मतलब जो इंटेलिजेंस कह सकते हैं ना। तो इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस से प्रॉपर वर्ड है कि अवेयरनेस के साथ, सम जो प्रॉपर समझ के साथ करना है। ऐसे ही नहीं कि बस सभी हमने जड़ता के साथ कर लिया, कि नहीं जो हमारी मान्यताएं हैं, कि नहीं मैं जो गलत मान्यताओं को पकड़ के हम बैठे हैं, तो वही गलत मान्यताओं को पकड़ के बैठे हैं। हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। गुरु भगवंत और जिनवाणी हमें कह रही कि नहीं नहीं, ये गलत वस्तु है। सरलता का गुण, फॉर एग्जाम्पल सरलता का गुण जो है वो गुण है,
वो हमें रखना चाहिए, पर हमें लगता है कि नहीं नहीं, सरलता थोड़ी रखनी चाहिए। हमारे में इस प्रकार की जड़ता हो कि नहीं नहीं, सरलता कहाँ, हम सरल बन के रहेंगे तो क्या होगा, हम जी नहीं पाएंगे। और वो गलत है, सरलता वो एक गलत बात है, वो एक दोष है, वो गुण नहीं है। इनफैक्ट जो चालाकी है, माया करना, चालाकी करना, तो वो गुण है, वो सही है, वो होना चाहिए हमें। तो ये इस प्रकार से जड़ता जो हमारे में बैठी हुई है, तो उससे हमें जड़ता के साथ नहीं करना है कौशक, पर कैसा करना है, इंटेलिजेंस के साथ, बुद्धि के साथ करना है, समझ के साथ करना है कि क्यों कर रहे हैं हम, क्यों ये जो माया है वो त्याग करने के लायक है। बराबर, तो ये सब हमें इस प्रकार से करना है। जैसे कि हमारे पास ये जो शास्त्र ज्ञान है, जिनवाणी है, वो हमें मिली है। तो उस जिनवाणी जो है, तो उसका अर्थ प्रॉपरली हमें निकालना है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, उसका विरुद्ध अर्थ मतलब कि कुछ और ही, जो रियल मीनिंग है वो ही हमें ग्रास्प करना है। बराबर, उसका कोई अर्थ का दूसरा ही कुछ ज्यादा ही दिमाग चला के या ज्यादा ही कुछ जड़ता के साथ बैठे हुए में उसका अर्थ का ही मीनिंग ही चेंज नहीं कर देना है। इस प्रकार का हमारे में ये जो शास्त्र है, तो उसमें से शुद्ध मतलब कि शास्त्र तो है, जो भी लिखावट है, जिनवाणी है, वो तो है, सबके पास वही है। पर उसमें से मीनिंग कौन कौन क्या लेता है, वो मेन चीज है ना, कि प्रभु ने किस प्रकार से, किस एंगल से समझाया है। कोई एक पर्टिकुलर वस्तु है, कोई एक कुछ पॉइंट है शास्त्र में, तो किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से समझाया है, तो वो मैटर करता है। पर हमने, जैसे कि हमारा जो है जिन शासन, वो क्या है, अनेकांतवाद पर है ना बेस्ड। अनेकांतवाद मतलब कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसमें, पर हमने अनेकांतवाद नहीं, पर एकांतवाद मतलब कि एक ही पर्सपेक्टिव को पकड़ के चल रहे हैं हम, जड़ता के साथ एक ही पर्सपेक्टिव से उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे सब जो एंगल्स है उनको हम क्या कर रहे हैं, रूल मतलब कैंसल आउट कर रहे हैं। तो वो गलत है। हमें अलग अलग जो नए हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, हर एक चीज से हमें समझना है कि प्रभु ने ये पर्टिकुलर वस्तु, कोई एक पॉइंट है, वो क्यों बताया है। तो प्रॉपरली जो शास्त्र है, तो उसमें से भी शुद्ध शास्त्र हमने हमें ग्रहण करना है, तो उसके लिए भी एक इंटेलिजेंस चाहिए, एक बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि के बिना कोई भी ऐसे समझ नहीं पाएगा। बराबर, इसी कारण तो आज के समय में लोगों के पास, मनुष्य जो है इस पंचम काल में, बुद्धि नहीं है। बराबर, बुद्धि इतनी नहीं है, डेवलप्ड नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे पंचमा फिफ्थ आ रहा है, दूषम नाम का, ये बढ़ते जाएगा, फिर सिक्स्थ आ रहा आएगा, तो उसके साथ ही क्या है, ये अवसर पीढ़ी काल है। काल चक्र का जो अवसर पीढ़ी मतलब जो जो अशुभ 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 होते जाता है, अशुभ से अशुभतर से अशुभतम, इस प्रकार से अशुभ होते जाता है, अशुभता की मात्रा बढ़ते जाती है, उस प्रकार का अभी ये अवसर्पिणी काल चल रहा है। उस कारण जो भी मनुष्य हैं, उनकी जो भी बुद्धि है, बल बुद्धि आयुष्य, हर एक वस्तु वो अशुभ से अशुभतर से अशुभतम होती जाएगी, घटती जाएगी, बुद्धि कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी। जैसे कि हम अभी देख पा रहे, जो हमारे दादा परदादा थे, वो कितने मैथ्स में इंटेलिजेंट थे, मैथ्स तो छोड़ो, हर एक वस्तु में, है ना। और हम अभी के समय में हमें कुछ याद भी नहीं रहता, हमें कंप्यूटर मोबाइल ये सब का सहारा लेना पड़ता है, कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता है ना। हमें लगता है कि हम इंटेलिजेंट हो गए, पर नहीं, हम इंटेलिजेंट नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ये सब डिजिटल वर्ल्ड पर डिपेंडेंट है। ये सब नहीं होगा ना, तो हमें कुछ आएगा भी नहीं। हम पूरे के पूरे इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पहले जो हमारे दादा परदादाओं से हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर ये गलत वस्तु है। हमारी जो बुद्धि है वो उनसे बहुत ज्यादा कम हो गई है, ये ध्यान रखना है। और कम होती जाएगी, कम होती जाएगी आगे आगे। बराबर, ऐसा होता है।
तो हमें यहाँ पे पॉइंट क्या है कि बढ़ती हुई बुद्धि के साथ हमें क्या करना है, कौशक करना है। मतलब कैसी बढ़ती हुई बुद्धि के साथ, कि जो शास्त्र है शुद्ध शास्त्र है, तो उस शुद्ध शास्त्र को ग्रहण करना है। और वो ग्रहण, शुद्ध शास्त्र ग्रहण करने का हमारे में वो कौशल्य होना चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए। तो उस प्रकार का हमारे में वो एक ये टैलेंट होना चाहिए, वो हम मांग, मतलब वो हम कह रहे हैं यहाँ पे। वो भी कैसा, वो बढ़ता जाना चाहिए, हमारी जो बुद्धि है बढ़ती जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि जड़ता के साथ पकड़ के बैठे कि नहीं हम ये जो शास्त्र का लाइन है, ये पैराग्राफ है, तो हमने इसी मीनिंग से हम हमने समझा है तो यही सही है। और कोई हम पर्सपेक्टिव और कोई नजरिया समझने तैयार ही नहीं है जो जिन जिन वचन के अकॉर्डिंग हो, तो ये वो गलत हो जाता है। जैसे कि, और दूसरी बात, ये जो बुद्धि है उसको किसकी उपमा दी गई है, जो मेडिसिन होती है ना उसकी उपमा दी गई है। मेडिसिन कैसी होती है, समझो कि हमें कोई प्रकार का कोई रोग हुआ हो, तो हम समझो कि हमें ताव हुआ है, या फिर नहीं, समझो कि हमें कोई पैर दुख रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई पेन किलर खाएंगे, तो वो पेन किलर मेडिसिन हम खाएंगे तो प्रॉपरली वो क्या करेगा, वो पेन किलर हमारा पेट में समझो कि एसिडिटी है तो एसिडिटी को नहीं मिटाएगा, पर हमने वो मेडिसिन, पर्टिकुलर मेडिसिन जो पैर दुख रहे हैं उसको ठीक करने के लिए हमने खाया है, तो वो हमारा जो पैर है वो दुखना स्टॉप हो जाएगा। वो मतलब वो दुखाव जो है, पेन है, वो मिट जाएगा। मतलब वो मेडिसिन में कैसा होता है कि जो हमारा प्रॉपर जो रोग है, तो रोग को वो डिटेक्ट करता है, और रोग का प्रॉपरली उसी पर्टिकुलर रोग को नाश करता है। जैसे कि वो पेन किलर खाया तो पेन मिट जाएगा, है ना। या फिर एसिडिटी का दवा खाया, तो एसिडिटी ही वो दवा जो है वो प्रॉपरली एग्जैक्टली वो एसिडिटी को ही मिटाएगा, है ना। तो वो जो औषध होती है, तो औषध की उपमा दी गई है यहाँ पर, बराबर। तो औषध जिस तरीके से प्रॉपरली परफेक्टली उसी रोग को नाश करता है, आइडेंटिफाई करके पकड़ के उसको नाश करता है, तो उसी प्रकार से हमारी बुद्धि जो है वो भी जो राइट, जो हमारा जो सम्यक शास्त्र है, तो उसी शास्त्र जो है उसमें से जो भी हमें मीनिंग निकालना है, जो अर्थ निकालना है, या फिर जो भी हमें उसमें से परमार्थ ग्रहण करना है, तो वो भी सम्यक प्रकार से करना है। जैसे कि प्रभु ने बताया उस प्रकार से, उसका अर्थ का चेंज नहीं करना है, अनर्थ नहीं करना है, गलत नहीं निकालना है उसका मीनिंग। तो उस प्रकार का हमारे में कौशल्य वाली, हमारे मतलब वो कौशल्य, वो टैलेंट हो, तो उस प्रकार की बुद्धि, वो भी बढ़ती हुई बुद्धि, तो वैसी बुद्धि के साथ हम ये कौशग कर रहा हूं मैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, बराबर। फिर आगे है धीये। धीये मतलब कि वो भी कैसा, बढ़ता हुआ धीये, बढ़ता हुआ धीरज के साथ मैं कौशक कर रहा हूँ। तो धीये मतलब कि क्या, धीरज। तो धीरज या मतलब कि धैर्य कह सकते हैं, या फिर ध्रुति भी कह सकते हैं। तो ये धैर्य जो है वो कैसा होता है कि आकुलता व्याकुलता नहीं, मतलब हम जो कौशक कर रहे हैं वो कैसा करना है, बढ़ते हुए धीरज के साथ, जो उसकी मात्रा बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, धीरज की मात्रा बढ़ती जाए। मतलब हमारे अंदर जो आकुलता व्याकुलता है वो सब नाश होती जाए। थोड़ा कम नाश हुआ, फिर ज्यादा नाश हुआ, नाश होते जाए संपूर्ण प्रकार से। फिर क्योंकि धीरज की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो उसका मतलब कि आकुलता व्याकुलता वो भी उसकी मात्रा कम होते जा रही है। तो ये आकुलता व्याकुलता वो सब किसके कारण होता है, राग द्वेष आदि जो भी ये होते हैं ना, दोष, राग द्वेष, मतलब मोहनीय कर्म के जो भी ये सब प्रकार हैं, वो ही सारे सब मेन कल्प्रिट्स हैं। तो इस कारण कहते हैं कि राग द्वेष आदि जो भी, तो उनके कारण ही हमारे मन में आकुलता व्याकुलता होती रहती है, हमारे में धैर्य की कमी होती जाती है। तो और फिर हमें आकुलता व्याकुलता होती है, राग द्वेष वगैरह वो सब कषाय हैं, वो हमें सताते हैं, तो उस कारण हमें क्या होता है,
मन में जो शांति समाधि होती है, मन की प्रसन्नता होती है, वो चली जाती है ना। मन का जो समाधि होती है वो चली जाती है, पीस, मेंटल पीस होता है वो होता ही नहीं है फिर। तो वो नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, बढ़ती हुई धीरज, बढ़ते हुए धीरज के साथ हमें कौशल करना है। मतलब मेंटल पीस का जो इंटेंसिटी वो बढ़ते जाना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, कम होते गया ऐसा नहीं। पर वो जो चित्त है, चित्त की प्रसन्नता, वो बढ़ते जाना चाहिए। जो दुख है या फिर चिंताएं हैं, तो दुख कम होते जाने चाहिए, कम होते गए, कम होते गए, चिंताएं कम होती गई। हम भूल गए दुख, हमारे जो भी है दुख भूल गए, चिंताएं दुख भूल गई, भूल गए हम। भूल गए, भूल गए वो रॉन्ग है, हम ये कह सकते कि कम हो गए, वो परफेक्ट है। हाँ, भूल गए नहीं, पर हमारी जो दुख है, चिंताएं हैं, उससे मुक्त जो अवस्था होती है, वो अवस्था होनी चाहिए कौशक करते समय। तो ये जो धैर्य है या धीरज है, तो उसको परफेक्टली आप डिफाइन कैसे करोगे? इस स्टेट ऑफ धीरज मतलब कि क्या, इस प्रकार की जो अवस्था है उसका मतलब क्या, कि हमारा मन जो है टोटली शांत है, समाधि वाला, ये प्रॉपरली शांति समाधि है मन की। दुख है, दुख नहीं है कोई प्रकार का, कोई प्रकार की चिंता नहीं है, आकुलता व्याकुलता नहीं है, टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, राग द्वेष, कोई कुछ भी नहीं सता रहे किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर, ना राग है ना द्वेष है। इस प्रकार का जो शांति, एकदम मेंटल पीस वाला जो अवस्था है, उसको हम धैर्य या धृति या धीरज कह सकते हैं। तो वो भी बढ़ती हुई मात्रा में हमें इस प्रकार से हमें कौशल करना है। बराबर, ये हमें इस सूत्र में कहा है। बराबर। तो जिस प्रकार का वो चिंतामणि रत्न आपने सुना होगा ना, तो चिंतामणि रत्न में कैसा प्रभाव होता है कि वो चिंता है, कोई भी इंसान को, कोई भी मतलब कोई भी मोस्टली राजा वगैरह उनके पास होते थे, जो पुण्यशाली ऐसे राजा होते थे उनके पास ऐसा इस प्रकार का कोई चिंतामणि रत्न होता था देवाधिष्ठित। तो उस कारण जब भी उस राजा को कोई भी चिंता होती थी तो वो क्या करता था, वो उसके पास जाता था, और कुछ भी वो जो चिंतामणि है उसमें ऐसा प्रकार का प्रभाव होता था कि कोई भी प्रकार की चिंता हो उससे मुक्ति मिल जाती थी सामने वाले व्यक्ति को। उस मणि के धारक का जो भी चिंता होती थी वो दूर हो जाती थी। तो इस प्रकार का जो चिंतामणि रत्न है, तो चिंतामणि रत्न को की उपमा दी गई है हमारे जिन धर्म को। चिंतामणि रत्न समान ही तो है हमारा जिन धर्म, है ना। तो कोई भी प्रकार की चिंता हो, समस्या हो, दुख हो, स्ट्रेस हो, तो वो सब चला जाता है प्रभु के समक्ष। हम वंदन करेंगे, आराधना, तप तपस्या ये सब करेंगे, प्रभु के आज्ञा को स्वीकार करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो भी, हमें कुछ ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, हमें हमारा ऑटोमेटिकली सारी चिंताएं चली जाएंगी। इसी कारण हमारे जिन धर्म को चिंतामणि रत्न की उपमा दी गई है। चिंतामणि रत्न समान होता है हमारा जिन धर्म। तो ये जो चिंतामणि रत्न समान जो हमारा जिन धर्म है, तो उसकी प्राप्ति हमें हो जाए तो उससे क्या होगा, हमारी जो दुख है वो चले जाएंगे, चिंता से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि धीरज या फिर जो मेंटल पीस वाली अवस्था है वो हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त हो ही जाएगी, ये अवस्था। बराबर। तो यह अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा हमें, जिन वचन है, अरे जिन शासन है, जिन धर्म है, उसकी प्राप्ति हमें होनी चाहिए। क्योंकि और उसका जो गाइडलाइंस है, जिन धर्म का जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रभु की आज्ञाओं के ऊपर हम चलते जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो चिंतामणि रत्न समान है, चिंताओं से मुक्त कर देगा, और हमें ऑटोमेटिकली चिंता से मुक्त हो जाएंगे, आकुलता व्याकुलता राग द्वेष सब शांत हो जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हमारी जो
ये अवस्था है, मानसिक स्थिति है, वो शांत हो जाएगी, दुख मुक्त हो जाएगी, चिंता मुक्त हो जाएगी, समाधि मिल जाएगी। तो उसी अवस्था को कहते हैं धीरज, धैर्य या फिर धृति। तो इस प्रकार की अवस्था, वो भी बढ़ती हुई मात्रा में, इस अवस्था के साथ हमें क्या करना है, कौशक करना है। फिर आगे फोर्थ पॉइंट है धारणाएं। धारणाएं मतलब कि धारणा से, वो भी कैसी, बढ़ती हुई धारणा के साथ मैं कौशक करूंगा। तो धारणा मतलब कि क्या, धारणा मतलब कि कुछ हमने, मतलब ऐसे, धारणा मतलब कि धार के रखा है, मतलब कि एक कंसंट्रेशन के साथ, एक प्रॉपरली फोकस के साथ, वो भी फोकस, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कैसा, बढ़ता हुआ फोकस है, वो फोकस या फिर कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, बढ़ते जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, कौशक करते हैं ना, कौशक ध्यान में चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वो उनको ध्यान ही नहीं, बस वो समझो कि नवकार मंत्र का कौशक कर रहे हैं, तो नवकार मंत्र, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बोलते जाएगा, पर उनका जो दूसरा माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड तो छोड़ो, उनका जो ये मुख है ना, मुख से वो बोलते जाएंगे, मुख जो उनका मुख है वो नवकार मंत्र बोलते जाएगा, पर उसका मन जो है ना, उनका मन वो कहीं और भाग रहा होगा, कोई और, कुछ और वस्तुओं की वहां पे विचारणा चल रही होगी, कि कल मैंने ये किया था, वो किया था, कोई भी मंगल प्रसंग की को याद कर रहे होंगे, या फिर फ्यूचर प्लानिंग करते होंगे, या फिर आज मुझे ये सब काम करना है, या फिर कोई चिंता सता रही होगी, तो वो कुछ और ही माइंड में चल रहा होगा, कुछ और ही विचारणाएं चलती होंगी। तो इस प्रकार से, और साथ में वो जो नौकार मंत्र या लोगस का कौशग हो, तो वो साथ में चलता है, तो ये डबल डबल चीजें चलती रहती हैं, होता है ना हमारे साथ। तो ऐसा नहीं, पर धारणा के साथ, बढ़ती हुई धारणा के साथ हमें कौशक करना है, बराबर। तो ऐसे कोई दूसरे थॉट्स नहीं लाने हैं। कई जन, ये तो एक प्रकार के लोग होते हैं, मतलब एक प्रकार से ऐसे करते हैं। दूसरे प्रकार से क्या करते हैं, दूसरा टाइप का, चित्त की शून्यता होती है, मतलब कि क्या, मतलब ब्लैंक होता है माइंड, एकदम ब्लैंक होता है, माइंड एकदम ब्लैंक होता है और कौशक करते रहते हैं। मतलब कि जो है ये नौकार मंत्र या फिर लोकस होगा तो बोलते जाएंगे और माइंड एकदम ब्लैंक, खाली। तो ये भी नहीं करना है हमें, हमें धारणा के साथ करना है कौशक। धारणा मतलब कि क्या, धारणा मतलब कि हमें कुछ एक धारणा है, एक लक्ष्य को साधना है, कुछ हमें एक गोल को हमें फिक्स करना है। जो कोई हमने एक समझो कि हम कौशग कर रहे हैं प्रभु के समक्ष, अभी ये अरिहंत चैयाणम कौशग है, तो ये ऑब्वियसली हम प्रभु के समक्ष ही करने वाले हैं। अरे श्री अरिहंत चैयाणम सूत्र है, ये हम बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, जिनालय में या फिर प्रभु प्रतिमा के समक्ष ही हम ये कौशक करने वाले हैं आगे जाके। तो उसका मतलब है कि हम प्रभु के समक्ष करने वाले, मतलब हमारे जो आलंबन, हमने किसको माना है, आलंबन किसको रखा है, अरिहंत भगवान को, बराबर। तो अरिहंत भगवान जो है वही हमारा, उनके ऊपर ही हमारा फोकस होना चाहिए, उनके ऊपर ही हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, बराबर। जैसे कि अभी मोती की माला कैसी होती है, मोती की माला कैसी होती है, लाइन सर ऐसी होती है ना, उसके जो मोती होते हैं गोल गोल ऐसे लाइन में कंटिन्यूस होते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, किस किस तरीके से जॉइंट होते हैं, पूरा ये मोती की माला कैसे जॉइंट होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक मोती परोए होते हैं ना, उसी तरीके से जो हमने माइंड में, मतलब हम कौशक कर रहे हैं, जैसे कि प्रभु के हम समक्ष यहाँ पे जिन मंदिर है, जिनालय है, प्रभु यहाँ पे पधराए हुए हैं, उनके समक्ष हम खड़े रह के कौशक कर रहे हैं। तो कैसे करना है हमें, कि प्रभु का जो ध्यान है तो वो ही चलता जा रहा है, वो भी एक धार, एक धारी, जैसे कि एक मोती का माला, हमने यहाँ पे, हम जब भी माला गिनते हैं तब एक मोती पर हाथ रख के
यहीं पे हम एक नवकार मंत्र गिनते हैं। फिर फिर क्या होता है, फिर वो खत्म नहीं हो जाता है, फिर तुरंत दूसरा मोती आता है ना, लाइन सर, एक मोती के बाद एक मोती के बाद एक मोती, कंटिन्यूसली मोती मोती कंटिन्यूसली यहाँ पे जॉइंट होते हैं, एक के बाद एक आते जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो हम जो कवसक कर रहे हैं, तो हमारे जो थॉट्स का जो फ्लो है ना, इस मोती के माला जैसा होना चाहिए। थॉट्स का फ्लो मतलब कि कैसे थॉट्स, क्या चिंतन करना है, प्रभु के समक्ष खड़े रह के कवसक करना है। तो प्रभु के जो भी हम गुणगान कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं प्रभु का, हमारे जो थॉट्स है, चिंतन का पदार्थ है, वो फ्लो होते जाना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि ब्रेक हो गया, मोती की माला ब्रेक हो गई, ऐसा नहीं करना है। मोती की माला टूटी हुई नहीं होती, लाइन से होती है। तो हमारे थॉट्स का जो फ्लो है, इस मोती की माला जैसा फ्लो होते जाना चाहिए, इसके बाहर हमें मतलब नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो इच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम प्रणाम।